एनी के वालिद के सामने और एनी की माँ के सामने ये सारी की सारी असलियत खुलकर आ चुकी है कि बहुत जल्दी महरोज़ इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले। अब ये लोग अपने फ़ैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। कभी भी वालिदैन अपनी बच्चों की ज़िंदगियों के मामला तय करने लगे तो उन वालिदैन को चाहिए, इसे आप लोगों के लिए एक नसीहत भी है कि कभी भी आप इस की जल्दबाजी में आकर फ़ैसले ना करें। ठीक है, महरोज़ की माँ ने आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला, दबाने की उसने कोशिश की है, लेकिन आपकी बच्ची थी, कम से कम आप सोचते, थोड़ा सा वक्त लेते, टाइम मांग कर उसके बाद ये रिश्ता करवाते। लेकिन एनी के वालिदैन ने जल्दबाज में आकर ये सारा का सारा फैसला कर लिया और आज ये लोग पछता रहे हैं। ये सब कुछ सच आने के बाद क्या हो सकता है? क्या ये लोग ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर एनी को बताते तो एनी का क्या रिएक्शन आता है? क्योंकि एनी तो सब कुछ अपने वालिदैन के ऊपर छोड़ चुकी थी। उसने कह दिया था कि भाई आप लोगों को अगर ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में एक शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है? उसने एनी के साथ शादी तो कर लिया, लेकिन महरोज़ शादी के बाद अपनी माँ के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि माँ जी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन लोगों के साथ आपने इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड किया। भाई अगर तुम्हें इतनी टेंशन थी, आपको ये महसूस हो रहा था कि भाई ये धोखा हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, तो आप जो शादी ना करते। शादी से पहले आपने मुलाकात एनी के साथ की, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा, तो उसी वक्त भी आप बता सकते थे एनी को कि भाई मुझे इस किस्म का मसला है, अगर आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहती तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होगा। फिर तो ये हो सकता था। अब आप शादी कर चुके हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर चुके हैं और अब आकर अपनी माँ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें, ये सब कुछ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महरोज़ को चाहिए कि जितना भी ये वक्त गुजारा है तो ये एनी के साथ ठीक तरीके से गुजारे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारे, प्यार दे, सब कुछ इसके ऊपर निछावर कर दे ताकि एनी आपके साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर दे। और कल को अगर एनी को इस बात का पता भी चलता है तो आपके साथ आके नफरत ना करे। माँ ने ये शादियाँ करवा ली हैं, लेकिन माँ अभी भी गरूर के अंदर है और ये इन दोनों बच्चियों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, तरह तरह की बातें भी सुनाती है और दूसरा जो वो उनके वालिदैन को भी बातें सुना चुकी है कि भाई कभी भी आप ऐसा मुँह उठाकर इस घर के अंदर ना आया करें, अगर आपको आने की पड़ी भी है तो इजाज़त मांगा करें, जैसा 1-2 दिन पहले बता दिए करें ताकि हम जो वो थोड़ा बहुत आपके लिए वक्त निकाल लें। ऐसे आपके लिए हम नहीं बैठे रहते तो वो मायूस हो जाते। अब जो एनी की माँ है ना, इसके साथ मुलाकात होती है, एक गुलसाना लड़की होती है, उसकी कोई माँ हो सकती है, जो रिश्तेदार होती है उसे सब कुछ पता होता है कि भाई महरोज़ वालों के साथ ये सीन चल रहा है, महरोज़ बीमारी के अंदर मुब्तला है और बहुत जल्दी इस दुनिया को वो छोड़कर चला जाएगा। आप लोगों के साथ इसका जो है वो फ्रॉड हो चुका है, आप लोगों को चूना लग चुका है, तो आपने कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। कम से कम आप अपनी बच्ची की ज़िंदगी ये सब कुछ फैसला कर रहे थे उसके बारे में, तो आप जानते तो सही, कम से कम डिटेल लेते, सारी तफसील लेते कि भाई आखिरकार माजरा क्या है, ये किस वजह से जल्दबाजी के अंदर जो वो फैसला कर रहे हैं। ठीक है, एनी के वालिदैन ने ये फैसला जो है वो गलत किया, लेकिन एक तरह से देखा भी जाए तो सादे से लोग थे और वो शहर वालों के साथ इनका वास्ता नहीं पड़ा था, तो पता था कि भाई हमारे साथ इसका का बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, तो इसी वजह से इन्होंने ये शादी करवा दी थी। लेकिन अब इन्हें पता चला है तो ये मायूस हो रहे हैं। वो जो रिश्तेदार होते हैं सारी की सारी कहानी जो है वो एनी की माँ को बता देती है। एनी की माँ जब घर आती है बड़ी अपसेट होना शुरू हो जाती है, वो इस फैसले पे यकीन भी नहीं कर रही कि भाई ये झूठ बोल रही है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि बात तो बहुत बड़ी है कि जब एक इंसान को पता चल जाए कि भाई मैं मरने वाला हूँ, तो मेरे पास वक्त कम है, तो उसके बाद वो धोखे में आकर किसी और लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहा है ना। अब एनी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है। एनी को अगर इस मामले पे पता होता तो एनी कभी भी महरोज़ के साथ शादी ना करती, क्योंकि इसने ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। एनी की शादी चलो हो जाएगी अफान के साथ, लेकिन एक समझो कि प्यार तो था ना। अब जिस हिसाब से महरोज़ रह रहा है तो एनी इतनी मोहब्बत करना शुरू कर देगी महरोज़ को, तो फिर महरोज़ को वो कैसे भूल सकती है? कभी भी फिर उस सदमे को या उस सदमे से वो बाहर नहीं आ सकती। तो इसी वजह से ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। परेशान होती है, अपसेट होती है, ना उसको सुकून आ रहा होता है। तो जब एनी का वालिद उसे देखता है तो उससे पूछते और कहते हैं कि भाई क्या वजह, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ तो आगे से एनी की माँ कहती कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मैं एक परेशानी में मुब्तला हूँ, एक सोच में मुब्तला हूँ। तो आगे से एनी का वालिद कहते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, किस सोच में मुब्तला हो, मुझे खुलकर बताओ। तो एनी की माँ सारी की सारी बात बता दी थी। कहती है कि भाई मेरे एक रिश्तेदार के साथ मुलाकात हुई थी, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, उससे मेरे सामने अजीब तरह की बातें की हैं, मुझे
मुझे इस मामले पे टेंशन हो रही है। तो आगे से एनी का वालिद कहेगा कि भाई आखिरकार बात क्या है, मुझे बताओ तो सही, तो मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो और मुझे टेंशन हो रही है। तो एनी की माँ बता देगी, कहेगी कि भाई महरोज़ के साथ ये मामला था, वो मुझे बता रहे थे कि भाई महरोज़ को इससे बीमारी है और इसके पास वक्त बहुत ही कम बचा हुआ है। जब से बातें एनी का वालिद सुनेगा तो कहेगा भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कभी भी जो महरोज़ की माँ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जब इन लोगों को पता चलेगा इस मामले पे, ये अभी शोर नहीं मचाएंगे, ये बड़े समझदार हैं और ये कभी भी जो अपनी एनी के सामने या एमल के सामने ये बात शेयर नहीं करेंगे। अब एमल को इस मामले में पता तो चल चुका है, लेकिन वो भी बात जो है वो फिलहाल शेयर नहीं कर रही। उसे पता है कि भाई अगर मैंने ये बात अपने वालिदैन को बता दिया या एनी को बता दी तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है और कभी भी ये लोग अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। तो एमल इसी वजह से कड़वा घूंट पीती है और वालिदैन भी बात को छुपाएंगे कि भाई एनी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये डिटेल लेने की कोशिश करेंगे, बात की गहराई तक जाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, बैकअप में जाएंगे कि भाई हाँ, ये महरोज़ की जो माँ थी ये इतनी तेज़ी के साथ रिश्ता करवा रही थी, इतनी तेज़ी में इसको जल्दी पड़ी हुई थी, ये जब हमसे इसने कोई ऐसी डिमांड नहीं की तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई बात तो हो सकती है। फिर ये महरोज़ के रिश्तेदारों के साथ मिलेंगे, उनके साथ बात शेयर करेंगे, उससे बात सारी की सारी पूछेंगे तो इनको ऐसा सब पता लगना शुरू हो जाएगा और एंड पे जाकर इनको सारी बात पता चल जाएगी कि भाई ये सारा का सारा सीन है, ये माजरा है। ये बेचारे फिर इतने उदास हो जाएंगे, इन लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि आखिरकार जो हमने अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कड़वा घूंट पिएंगे, किसी के साथ बात शेयर नहीं करेंगे। एनी के पास, एनी जब भी घर में वापस आएगी तो वालिदैन जब ऐसे देखेंगे तो इनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे। तो एनी जब देखेगी इनको तो इनसे पूछेगी भी क्या वजह, आप लोग इतने उदास किस वजह से हैं, सब मुझे देखकर आप अपसेट क्यों हो जाते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, महरोज़ मेरे साथ जो वो खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, मुझे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग इस तरह की बात ना किया करें मेरे सामने, सब मेरे सामने इस तरह उदास ना हुआ करें। अब देखिए महरोज़ जब इस घर में आएगा तो ये अपने ससुराल वालों के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा, प्यार से बात करेगा, बहुत इनके क्लोज रहेगा, तो वो कभी भी महरोज़ को भी नहीं भूल पाएंगे और उनको इस बात का यकीन भी होगा कि महरोज़ बहुत ही अच्छा इंसान है। महरोज़ को चाहिए कि जहाँ पर महरोज़ अपनी माँ के साथ बात करे, अपने भाई के साथ बात करे, उनको जाकर जो वो सारी की सारी कहानी बताए कि भाई अब मैं ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं ये सब कुछ एनी को बता दूँ। ये खुद जाकर एनी को बता दे, उनके साथ जाकर बात करे कि भाई मेरे साथ ये मसला है, अगर तुम जो है वो मुझसे जाना चाहती हो दूर तो जा सकती हो, रहना चाहती हो तो रह सकती हो। फिर एनी कभी भी महरोज़ को इनकार ना करती और छोड़ कर ना जाती अगर महरोज़ खुद बताते, और अगर नहीं बताता तो उसके बाद फिर एनी जो है ना ये नफरत करना शुरू कर देगी महरोज़ के साथ। फिर जब एनी को पता चलेगा तो वो महरोज़ को कहेगी कि भाई आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तो मैं कैसे आपको माफ़ कर सकती हूँ, या आपके साथ कैसे बात कर सकती हूँ। तो फिर एनी नफरत करेगी। महरोज़ को कदम उठाना चाहिए, सारी की सारी डिटेल बता देनी चाहिए। एमल और शरियार के बीच में भी जो नफरत ऐसे बढ़ती जा रही, क्योंकि एमल के चेहरे के ऊपर जिस हिसाब से एमल मोहब्बत करती थी और शरियार मोहब्बत करता था दोनों एक दूसरे के साथ, तो अब एमल की सारी खुशियों के ऊपर पानी फिर जाता है कि यार देखेंगे इसने से इन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा जो वो फ्रॉड किया। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या जो वो एनी के वालिदैन के सामने असलियत आती तो ये कैसे इस मसले को हैंड ओवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या होगा अगर एनी के वालिदैन के सामने ये सारी की सारी असलियत आती है, क्या एनी का वालिद और माँ ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर ये लोग जाकर एनी को बताते हैं, कहते हैं कि ये मसला है, तो क्या एनी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।